एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गूगल बाबा स्टोरीज में। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक विशाल जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल के नाम से जानते थे। गांव के लोग इस जंगल के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में घुसता है वह वापस नहीं लौटता। लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता था कि इस जंगल में अनमोल खजाने छिपे हैं जिनका रहस्य सिर्फ वही समझ सकता है जिसका दिल सच्चा हो। यह खजाना असली सोने चांदी का नहीं बल्कि कुछ ऐसा था जो व्यक्ति के जीवन को हमेशा के लिए बदल देता था। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही जिज्ञासु और साहसी लड़का था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया खोजने की चमक होती थी। उसके माता पिता ने उसे कई बार जादुई जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा उस जंगल का रहस्य जानने की इच्छा बनी रहती थी। उसकी धड़कनें तेज हो जाती जब वह जंगल की ओर देखता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां खींच रही हो। एक दिन जब उसके माता पिता खेत में काम करने गए थे, अर्जुन ने तय किया कि वह जादुई जंगल की यात्रा करेगा। जंगल के किनारे पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि वहां हवा में एक अजीब सा खिंचाव था। पेड़ों के पत्ते वैसे ही हिल रहे थे जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आ चुका हो। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि जमीन उसके नीचे से हिल रही है, मानो कोई छिपी हुई शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई, लेकिन अर्जुन ने डरने के बजाय अपनी चाल तेज कर दी। जंगल के अंदर जाते ही अर्जुन को एक अद्भुत नजारा दिखा। वहां पेड़ों के बीच से चमकती रोशनी निकल रही थी। पेड़ों पर अजीबोगरीब फल लगे थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। कुछ फलों से मधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य संगीतकार अपनी धुन छेड़ रहा हो। अर्जुन की आंखें इस जादुई नजारे को देखकर चौड़ी हो गईं। वह इस नई दुनिया में खो सा गया था, लेकिन उसने ध्यान दिया कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। उसके कदम भारी हो गए थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। जंगल में आगे बढ़ते हुए अर्जुन को एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वह गहरे ध्यान में था। उसकी उपस्थिति से एक रहस्यमयी शांति महसूस हो रही थी। अर्जुन ने सोचा, यह व्यक्ति यहां कैसे आया होगा। अर्जुन ने उससे कुछ पूछने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, उस बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अर्जुन के दिल की गहराई तक पहुंच गई। उसने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो बालक? क्या तुम्हें पता नहीं इस जंगल में हर कदम तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है? अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसने साहस के साथ जवाब दिया, मैं इस जंगल का रहस्य जानने आया हूं। बुजुर्ग हंसे, लेकिन उनकी हंसी में गहरा अर्थ छिपा था। वह बोले, जो भी इस जंगल का रहस्य जानने आता है उसे पहले अपने दिल का सच्चापन साबित करना पड़ता है। यह जंगल केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जिनके इरादे नेक होते हैं। अर्जुन ने बुजुर्ग की बातों को गंभीरता से सुना और तय किया कि वह किसी भी परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार है। बुजुर्ग ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर 3 गोले खींचे। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, इन 3 गोलों में से किसी एक को चुनो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारी पसंद तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है। एक में सच है, दूसरे में भ्रम और तीसरे में विनाश। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। कुछ देर सोचने के बाद उसने सबसे पहले वाले गोल को चुना। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान उभर आई। तुमने सही चुना है, क्योंकि तुमने अपने दिल की सुनी है, न कि अपनी आंखों की। अब तुम्हारी यात्रा का दूसरा चरण शुरू होता है। अर्जुन का मन गर्व से भर गया, लेकिन उसे यह एहसास भी हो गया कि अभी उसकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है। वह आगे बढ़ा और उसके सामने एक विशाल दरवाजा आया। दरवाजे पर एक अजीब सी लिखावट थी।
जिसे अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। उसके दिल में हल्की बेचैनी हुई। तभी उसे एक छोटी सी परी दिखाई दी जो दरवाजे के पास मंडरा रही थी। परी ने कहा, यह दरवाजा सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो अपनी इच्छाओं को छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। अर्जुन की आंखों में संदेह की लकीरें खींच गईं। उसने सोचा कि क्या उसकी यात्रा स्वार्थपूर्ण थी। वह खुद के लिए यह जंगल का रहस्य जानने आया था या वास्तव में कुछ बड़ा करने के लिए। उसने अपनी इच्छाओं को त्यागने का निश्चय किया और दरवाजे के सामने खड़ा होकर कहा, मैं इस यात्रा पर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए आया हूं जो इस जंगल के रहस्यों को जानना चाहते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक विशाल कमरा था जिसकी दीवारों पर चमचमाते पत्थर जड़े थे। वहां एक विशाल झरना था जिसके पानी से इंद्रधनुष की तरह रंगीन धारा निकल रही थी। अर्जुन ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसका दिल धड़कने लगा। झरने के नीचे एक छोटी सी किताब रखी हुई थी। किताब के ऊपर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा उसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी उंगलियां कांपने लगीं, लेकिन उसने धीरे धीरे किताब को उठाया और पहला पृष्ठ खोला। उसमें लिखा था, सच्ची ताकत न तो किसी जादू में है और न ही किसी खजाने में। सच्ची ताकत तुम्हारे भीतर छिपी हुई है, तुम्हारे साहस, तुम्हारे सच्चे दिल और तुम्हारे अच्छे कर्मों में। यह जंगल तुम्हें वही सिखाने के लिए यहां है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ आ गया था कि यह जादुई जंगल असल में जीवन का एक रूपक था। जितने लोग इस जंगल में खोए थे वे दरअसल अपने स्वार्थ, लालच और अहंकार में खोए थे। लेकिन जो लोग अपने दिल की सच्चाई के साथ आए वे इस जंगल का रहस्य समझ पाए। अर्जुन ने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। वह गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे उसने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया हो। उसने अपने गांव वालों को जंगल के बारे में बताया, लेकिन अब वह जानता था कि हर कोई इस यात्रा के लिए तैयार नहीं होता। अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन में असली जादू हमारे अच्छे कर्मों और नेक इरादों में है। यह जादुई जंगल सिर्फ एक प्रतीक था जो उसे यह सिखाने आया था कि सच्चाई और अच्छाई ही सबसे बड़ा खजाना है। अर्जुन ने यह सीखा कि बाहरी दुनिया के रहस्यों को समझने से पहले अपने भीतर के रहस्यों को समझना जरूरी है। यही असली ताकत और जादू है। जो व्यक्ति अपने दिल की सच्चाई और नेक इरादों के साथ जीवन जीता है वही असली जादू को पहचान सकता है। गांव लौटने के बाद अर्जुन ने देखा कि लोग उसके बदलते स्वभाव को नोटिस कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक शांति और विश्वास की झलक थी जो पहले नहीं थी। अब वह हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था, बिना किसी स्वार्थ के। लोग उससे पूछने लगे कि आखिर जंगल में उसने क्या पाया। अर्जुन बस मुस्कुरा देता और कहता, मैंने जो पाया वह हर किसी के भीतर पहले से ही मौजूद है, बस हमें उसे उजागर करना है। अर्जुन की इस नई सोच ने पूरे गांव को प्रभावित किया। लोग उसके पास सलाह लेने आते और अर्जुन बिना किसी जादू के उन्हें उनके खुद के जीवन का रहस्य समझा देता। धीरे धीरे अर्जुन ने यह सिखाना शुरू किया कि असली ताकत हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों में है। जिसने अपने दिल की सच्चाई को पहचान लिया वही जीवन में सबसे बड़ा खजाना पा सकता है। मोरल: सच्ची ताकत हमारे अच्छे कर्मों और सच्चे दिल में होती है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है वही जीवन के सबसे बड़े रहस्य